sequence of event which takes place between the interphase and dividing phase is called cell cycle. इंटरफेज सेल डिवीजन की वह अवस्था है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। इस स्टेज को हम 3 सब स्टेजेस में बांटते हैं, G1, S और G2। G1 को हम प्री सिंथेसिस स्टेज करते हैं, S को हम सिंथेसिस स्टेज करते हैं और G2 को पोस्ट सिंथेसिस स्टेज कहा जाता है। G1 में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। वह आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन का उपयोग डीएनए के डुप्लीकेशन के समय होता है। यानी एस फेज में, जिसको हम सिंथेसिस फेज करते हैं, इसमें किस चीज की सिंथेसिस होती है? तो इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। जो भी डीएनए मॉलिक्यूल G1 स्टेज में पाया जाता है वह डबल हो जाता है और इसलिए इसको कहा जाता है सिंथेसिस स्टेज। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है उसको कहते हैं G2 स्टेज और इसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन। वह जो प्रोटीन बनता है मुख्य तौर पर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है जिसका उपयोग जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के समय किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस को हम फर्दर डिफरेंट सब स्टेजेस में बांटते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, इट इज द लॉन्गेस्ट सब phase of the karyokinesis, whereas the telophase is the last stage of the karyokinesis. Anaphase is the shortest phase of the karyokinesis. Metaphase is the chromosome studied phase. इसमें क्रोमोसोम को हम स्टडी करते हैं क्योंकि क्रोमोसोम हाईली कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। प्रोफेज का जस्ट उल्टा काम होता है टेलोफेज में, इसलिए टेलोफेज को कहा जाता है रिवर्स फेज भी कहते हैं इसको। इसके बाद साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल जो है 2 डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो अमाउंट डीएनए का G1 स्टेज में होता है उसको कहते हैं 2C वैल्यू और S स्टेज के बाद उसकी जो वैल्यू होती है वह 4C में कन्वर्ट हो जाता है। एक सेल के डिवीजन में मैक्सिमम जो समय होता है वह सेल टू सेल वेरी करता है। अगर कोई सेल 16 घंटे में डिवाइड करता है तो उसका 15 घंटा इंटरफेज में गुजरता है, जबकि 1 घंटे में वो सारा का सारा डिवाइडिंग फेज कंप्लीट कर लेता है। थैंक यू।